हेलो दोस्तों, नमस्कार, सादर अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल पवार पहाड़ी पर। आज है 18 अक्टूबर 2021 और सुबह की बज रहे हैं अभी 9:30। और कल से उत्तराखंड में लगी हुई बारिश, रिमझिम बारिश हो रही है, लगातार कंटिन्यूसली चल रही है। ठंड भी बढ़ गई है। आप ठंड का अंदाज़ा आप मेरे इस पहनावे से लगा सकते हैं। टोपी और जैकेट मैंने डाल रखी है क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। तो मौसम के नज़ारे कुछ अनोखे हैं क्योंकि जो गर्मी दिल्ली में थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत काफ़ी ठंड है और बहुत आनंद आ रहा है बारिश में। तो आप देख सकते हैं बाहर कैसी बारिश हो रही है। तो अभी मैं हूँ कमरे के अंदर और जैसे कि शुभम और बन्नी चले पहुँच चुके हैं दिल्ली और अभी हम यहाँ पे रह गए हैं दोनों मियाँ बीवी। फ़िलहाल अभी हम कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश लगातार चल रही है। गांव में जो हमारा इष्ट क्षेत्रपाल देवता है वो किसी के घर विराजमान है और आज वहाँ पे पूजा संपन्न हो जाएगी दिन में और वो वापस अपने यथास्थान चले जाएंगे। तो वहाँ पर आज भोज का भी आयोजन किया गया है, लेकिन आसमान की इस आफत ने काफ़ी दिक्कतें बढ़ा दी है। तो अभी हम भी वेट कर रहे हैं कि कब ये बारिश बंद हो और हम भी वहाँ जाएं क्योंकि गांव का एक कार्य है और उस कार्य में जाना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह से मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब बारिश बंद हो, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और सारे लोग अभी घर के अंदर बैठे हुए हैं और सब यही इंतज़ार करेंगे बारिश बंद हो तब हम उनके घर जाएँ। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है। ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, हाथ बिल्कुल पाँव ठंडे हो गए हैं और अगर ऐसी हालत रहे तो बर्फ़ पड़ने में भी कोई देरी नहीं है, तो बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो नेट की यहाँ पे जो स्पीड है बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो है और मेरा जो ब्लॉग मैंने एडिट किया हुआ है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो देखता हूँ, वैसे मैंने एडिट कर रखा है और अपलोड में लगा रखा है। ये आ चुकी है चाय, ठंड का मौसम बढ़ गया है और सुबह से चौथी चाय है लगातार और साथ में एक गिलास दूध, यानी नाश्ते में मैं पी चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे दूध की कोई कमी नहीं है और चाय भी लगातार चल ही रही है क्योंकि ठंड का काफ़ी प्रकोप है। तो अभी लेते हैं चाय का आनंद। तो आप देख सकते हैं पहाड़ों का जीवन। कुछ लोग तो खेतों में अभी भी काम कर रहे हैं बारिश में, कुछ लेडीज़ लोग घास के लिए गई हुई हैं क्योंकि अगर जब तक जो हमारे पशु हैं जो घर के अंदर बंधे हुए हैं उनके लिए जब तक घास नहीं है तो खाएंगे क्या। तो कुछ लोग इसकी परवाह ना करते हुए भी फिर भी खेतों में जा रखे हैं घास काटने के लिए। और जो सामने मैं अभी दिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इस सामने जो जंगल है उसमें कुछ लोग घास काटने के लिए गए हुए हैं। तो अब देखिए हम बना रहे हैं जलेबी और ये जलेबी आई है तो देखो कुछ अलग ही आनंद है। पेड़ लगा हुआ है, पहाड़ों में अलग ही आनंद है कुछ खाने का। यहाँ पे कोई समय की पाबंदी नहीं है, जब मर्जी खाओ, जब मर्जी उठो, जब मर्जी काम पे जाओ। और आप देख सकते हैं मैं चाय पीऊँगी तो अभी मैं जलेबी का भी आनंद लेता हूँ। दाने आप खाऊंगा ना। तो ये जलेबी आप देख सकते हैं कितने शानदार जलेबी बन रहे हैं यहाँ पे। और लोग आजकल इतने मॉडिफाई हो गए हैं कि चाइनीज़ फूड आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि पहले गांव में चाइनीज़ फूड नहीं था, अब एक चाइनीज़ फूड भी आ गया है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अभी लोगों को एक मौका मिला है तो जाहिर है सब उसका आनंद ले रहे हैं। मज़ा आ गया। तो अगर मैं इस जलेबी की तारीफ़ करूँ तो ऐसी जलेबी मैंने आज तक दिल्ली में भी नहीं खाई, जिस सफाई से जितनी टेस्टफुल हो रही है। तो इसका कारण ये है कि जो हमारे यहाँ पानी है, जो हमारा का एक वातावरण है, उसका भी बहुत बड़ा असर होगा इस जलेबी पे। बाकी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े होंगे वो अलग है, लेकिन यहाँ की आबो हवा का इस पर बहुत बड़ा असर है। यहाँ के पानी पे इसका बहुत बड़ा असर है और जिससे बनाए जाते हैं, गूंदा जाता है, जिससे मतलब जो खमीरा बनाया जाता है उसका एक अलग ही हुआ है। तो बहुत टेस्टी हो रही है जलेबी और सच में मैं तारीफ़ कर रहा हूँ इस जलेबी बनाने वाले की भी, इस जलेबी की भी, जो इतने टेस्टी हैं और जिन्होंने इतने सफाई से इतने करारी करारी जलेबी बनाई है।
तो अगर आप लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे ब्लॉग देख रहे हो, तो आप आ सकते हैं जलेबी खाने के लिए कहीं से भी। और रोड के हेड पे ही बिल्कुल ये दुकान है। और सुबह सुबह जो है गर्म गर्म जलेबी मिलती है। शाम तक तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन सुबह 10-11 बजे तक आपको गर्म गर्म जलेबी मिलेगी। जलेबी का आनंद लीजिए। एक सबसे बड़ी बात मैंने इन पहाड़ों में नोटिस ये करी है, मैं हरियाणा में रहता हूँ और कल रात से यहाँ पे बारिश हो रही है लगातार, रिमझिम या कभी तेज कभी कम बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। लेकिन सबसे मज़े वाली बात है कि अभी तक यहाँ पे लाइट नहीं गई। और एक हरियाणा प्रदेश में जो है, जैसे ही कुछ बूंदाबांदी बारिश की होती है तो लाइट चली जाती है, पावर चली जाती है। और दिन भर बारिश है तो नहीं आएगी लाइट। कई बार तो 24 घंटे हो जाते हैं। तो ये पहाड़ों में जबकि इतने पेड़ पौधे नंगी तारें हैं, कोई जैसे शहरों में होते हैं इंसुलेटेड वायर, वो नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बेयर वायर है और पेड़ों के बीच से गुजर रही हैं। कहीं तो मैंने देखा पेड़ भी इसके ऊपर से आ रखे हैं, लेकिन फिर भी जो है लाइट 24 आवर्स यहाँ पे गवर्नमेंट दे रही है। तो थैंक्स टू यूके गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, जो कि गांव तक इतनी सुविधा दे रही है और इतनी हर 24 घंटे में लाइट दे रही है। तो मुझे एक एक्सपीरियंस मैं नोटिस कर रहा हूँ इस चीज़ को कल से कि अभी तक लाइट नहीं गई है। तो दोस्तों 4 दिन पहले वाला मेरा वो ब्लॉग जिसमें आपने देखा होगा कि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए हम कैसे अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उसको मनाते हैं। और आज 5वें दिन हमारे इष्ट देवता अपनी गंतव्य को प्रस्थान करने जा रहे हैं। विगत 4 दिन परिवार के सभी सदस्यों ने व्रत उपवास कर अपनी इष्ट देवता को खुश किया। साथ साथ जो हमारे अन्य ग्रामीण देवता हैं उनको भी इष्ट देवता के साथ साथ विराजमान किया गया। और आज सारे देवतागण एक साथ 4 दिन तक पूजा होने के बाद आज सब अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करने जा रहे हैं। तो गाइस, आज नर के साथ साथ नारायण भी भावुक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 दिन की बारिश में आज किस प्रकार से परिजन व ग्रामवासी अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। इतनी ठंड में भी सब व्यस्त हैं। यही है देवभूमि उत्तराखंड का एक पारंपरिक प्रथा या प्रचलन। जब भी किसी के परिवार में कोई भी मन्नत मांगनी हो या उस ईश्वर का धन्यवाद करना हो, उसे हम इसी तरह से अपने घर में यथाशक्ति विराजमान करते हैं और प्रकांड विद्वान पंडितों द्वारा उसका हम पूजन करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे परिवारजन आशीर्वाद लेते हुए देवताओं से, और हवन की परिक्रमा हो रही है। तो आप ये हमारी एक ट्रेडिशन है, पारंपरिक एक ट्रेडिशन है। और जो आप ये देख रहे हैं, जो चुन्नी जिन पे लगा रखे हैं, निशान बोलते हैं। और ये जो निशान को छत्र है वो हमारे इष्ट का छत्र है। तो 2-3 जो मुख्य इष्ट हैं, बाकी हर एक के अलग अलग, किसी की मूर्ति है, किसी कुछ है। तो सब ने विराजमान, सब जितने भी उसके जो जिन पे ये देवता आता है, सब ने अपने अपने धारण किए हुए हैं और परिजन आशीर्वाद देते हुए। तो बहुत ही भावुक क्षण है ये, क्योंकि जब कोई भी घर में कोई मेहमान है, कोई भी आता है और उससे हमारे एक अटैचमेंट हो जाता है, और जब आखिरी दिन वो अपने घर को चला जाता है तो काफ़ी एक भावुक क्षण होता है। उसी प्रकार से जो हमारे स्थानीय देवता लोग हैं, जो स्थानीय देवगण हैं, उनको भी हम अपने घर में विराजमान करते हैं और सारे देवताओं को एक साथ सबका पूजा की जाती है। और सब देवता आपस में खुश होकर के सब आशीर्वाद देते हैं इन परिजनों को। और आज सारे देवता जितने हैं वो सारा सबको शो हो रहा है, सब एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। तो नर के साथ आज नारायण भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड की प्रथा। और इस भयंकर बारिश में लगातार 2 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, और लेकिन बारिश की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है। और जहाँ तक ईश्वर की बात है, यहाँ
देवताओं से लोग बुरे कर्म करने के लिए भी डरते हैं, क्योंकि जो हमारे देवता होते हैं उनको किसी भी संकेत के रूप में उनको सजा दे देते हैं। इसलिए कोई भी किसी भी गलत कार्य के लिए कोई बाध्य नहीं होता है, न तो कोई करता है। और इसलिए आज देवभूमि उत्तराखंड का नाम भी है। वहाँ के लोगों को सब मानते हैं और सब वहाँ की प्रशंसा करते हैं। तो यही एक हमारी आस्था, विश्वास और भावनाओं से जुड़ा हुआ ये देव पर्व और देवताओं को खुश करने का एक ये तरीका। तो मैं आपको कुछ और आगे दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं फिर कैसे कैसे हम उस देवता को छोड़ने के लिए जाते हैं उसके गंतव्य तक। सारे परिवार वाले उसको विदा करने के लिए उसके गंतव्य तक जाते हैं और फिर वो अपने गंतव्य स्थान पर जा कर के वहाँ विराजमान हो जाते हैं। और जो ये हमारे आप देख रहे होंगे, उनको उनके आगमन के लिए, उनको जो है प्रस्तुत करने के लिए हमारे जो है वाद्य यंत्र, जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें, वो भी आप साथ में देख रहे होंगे। जब वो वाद्य यंत्र को बजाते हैं और ढोल नगाड़े बजते हैं, तो जो हमारे देवता लोग हैं, जो हमारे देवगण हैं, वो प्रकट हो जाते हैं फिर। और कुछ ऐसे लोग जो विपदा से घिरे होते हैं, तो वो अपनी उस विपदा, उस व्यथा को उस देव के सामने रखते हैं और उनकी गलती, उनके जो उपाय जो है हमारे देवता लोग खुद बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है देवता उनके व्यथा को और उनके उपाय को, कि कैसे उस दुख से निजात पाना है, वो सब देवता बताते हैं। और क्या क्या गलती उन्होंने करी, किस वजह से वो परेशान है, ये भी सब हमारे देवता लोग, ये देवगण बताते हैं। तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि विश्वास आस्था में ही भगवान है। तो जब हमारे अंदर एक विश्वास और आस्था है, तो आज ट्रेडिशनल है, जिसको कि साइंस मानने के लिए मजबूर है। और आज सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, सारे देशों में भी ऐसी शक्तियों को माना जाता है। तो गाइस अभी शाम के बजे 5 और जैसे कि आज दिन भर यानी कल दिन से ही बारिश कंटिन्यूसली लगी रही है, चली रही है। आपको मैंने दिखाया जो कि हमारे गांव में जो देव कार्य हो रहा था, उसमें लोगों ने उसी बारिश में सारा काम किया और हम आ चुके हैं वहाँ से घर। हमने दिन का लंच भी कर लिया है और अब हो रही है शाम की तैयारी। तो शाम की तैयारी में क्या बन रहा है? करेला। ये इसको बोलते हैं करेला हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में, और शिंगोरी भी इसको कहते हैं। पकौड़ा भी करते हैं। ककोड़ा नहीं बोलते हैं, और ककोड़ा भी इसको बोलते हैं। बोलते हैं। 3-4 नाम इसके हैं, लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी होती है, पहाड़ की सब्जी है। और एक क्रीपर्स जो बेल होती है उसकी होती है, और ये इस सीजन में होती है, लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी होती है। तो शाम के खाने की तैयारी हो रही है और अभी मैं एडिट करने भी जा रहा हूँ। यहाँ पर जो नेटवर्क है ना, बहुत ही पोर है, एकदम पोर नेटवर्क है, तो बहुत परेशान हूँ मैं। मोबाइल नेटवर्क से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर वाईफाई होता तो अपना तो कुछ चलता भी। और मेरी गलती हुई कि मैं वहाँ से डोंगल नहीं लाया, जबकि दिल्ली में डोंगल पड़ा हुआ है। अब मुझे बार बार जो है अपना इमरजेंसी डाटा प्लान लेना पड़ रहा है। तो 2-3 बार ले लिया मैंने 11-11 रुपये का, तब जाके मेरी वीडियो अपलोड हुई है। आज की जो वीडियो अपलोड हुई है, ठीक 5 घंटे लगे उसमें। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ कमेंट भी जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको आगे भी अच्छी सी, जब तक मैं यहाँ पे हूँ उत्तराखंड में, तो यहाँ की
हरी भरी वादियों से। अभी तो बारिश हो रही है, जिसको सब्जी चाहिए वो मैसेज कर देना। और जो सब्जी मैसेज कर देना, ये कुरियर कर देगी। तो मैं जैसे बारिश बंद होगी कल परसों तो मैं जाऊंगा थोड़ा आउटडोर टूर में जाऊंगा मैं, और वहाँ की जो अपना अतीत है, तो उस अतीत के कुछ पहलों से मैं रूबरू कराऊंगा आपको। तो आप जरूर देखिएगा मेरी इस ब्लॉग को। तो अब करते हैं इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।